एग्जाम हॉल में आप जाते हैं। एग्जाम हॉल में आपको सबसे पहले देने वाला चीज आपको एग्जामिनर देते हैं ना, वो आपको ये प्रश्न पत्र, ये आप देख रहे होंगे, यही चीज मिलता है अक्सरली। क्यों? आपको मालूम है? देखिए, परीक्षार्थी के लिए निर्देश यानी एक निर्देश दिया जाता है कि आप इस निर्देश का पालन करेंगे, और इसका निर्देश का पालन अगर नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसको भी पेंडिंग में डाल दिया जा सकता है, या फिर आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, या फिर आप कहीं ना कहीं आपका नंबर बहुत कम आ सकता है। इसलिए एग्जाम से पहले परीक्षार्थी को यानी आप लोगों को एक क्या दिया जाता है, बोर्ड की तरह से फर्स्ट ही पेज पे एक निर्देश दिया जाता है, और सबसे पहले इसी को दिया जाता है। इसका कारण जान लीजिए। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र इसलिए दिया जाता है कि आप 15 मिनट पहले इसको दे दिया जाए कि बच्चे इस प्रश्न को और इस निर्देश को पढ़ ले, वरना उसको कोई मतलब जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो समझ भी लेगा, और दूसरी चीज़ की कोई समस्या उसके पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को आज हम समझाने जा रहे हैं, परीक्षा पत्र को यानी जो होता है आपका प्रश्न पत्र, उसको हम समझाएं। देखिए, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी जरूरी है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे विषय कोड। विषय कोड देखिए, ये वन, यहाँ पर वन दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ पर वन फर्स्ट पाली में यानी सुबह में जिसका एग्जाम होता है ना, उसके लिए ये वन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसका सेकेंड पाली में होगा वहाँ पर टू लिखा रहेगा। तो ये आपको विषय कोड भरना होता है, विषय कोड भी भरना होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, और यहाँ घुमा कर दिखा दे रहे हैं, प्रश्न प्रश्न पुस्तक क्रमांक संख्या। ये चीज़ें आपको अक्सर ही लड़के गलती कर देते हैं, यहीं से भरना चालू कर देते हैं, बल्कि आप लोगों का गलत हो जाएगा। यहाँ से आपको भरना है। ये दूसरा एक विषय कोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर देख लीजिए, विषय कोड पहले दे दिया है, इससे मिल जाएगा उसको। उसके बाद ये प्रश्न पुस्तक क्रमांक संख्या, ये 10 अंक का, 2 4 6 6 हो गया, 2 8 2 10, ये आपको भरना होता है। अब चलिए, आपको कौन सा सेट कोड मिला है, कौन सा सेट कोड मिला है, यहाँ पर आपको रहता है ई। अब ये बता दे रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ भरना भी होता है। आपको सबसे पहले ये प्रश्न पुस्तक क्रमांक दे दिए जाएंगे, उसके पास आपको मिलेंगे OMR सीट, क्योंकि आधा घंटा समय है, आपको 1.5 घंटा समय इसी चीज़ को भरने के लिए दिया जाता है। तो ये भी भरने होते हैं, ये भी भरने होते हैं, ये भी भरने होते हैं। क्या? विषय कोड भी, प्रश्न पुस्तक क्रमांक भी, और कौन सा आपको प्रश्न सेट मिला है, ये चीज़ है आपको। अब समझ लीजिए, निर्देशांक में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। कहने का मतलब कि आप चीटिंग करके लिख रहे हैं ना, तो आपको एग्जामिनर समझ जाता है कि ये लड़का चीटिंग किया, क्योंकि वो 10 साल नहीं कई सालों से इसी काम को कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है और वो किताबों को पढ़ रहा है। उसको मालूम है कि किताबी भाषा से ये लड़का छपा है। और कभी भी देखिए, यथासंभव अपने शब्दों में 2 अंक का नंबर है ना, अगर अपने शब्दों में आप दे रहे हैं उसका उत्तर, तो एग्जामिनर उसका कितना हो नहीं काटेगा ना, तो 1 नंबर आपको दे देगा। अगर वही आप उसी प्रश्न को आपने क्या किया है, कहीं से छाप लिया है, किसी बुक से छाप लिया है, किसी चीट से छाप लिया है, तो उसका नंबर काट दिया जाता है। तो अब सपोज डेट मान लीजिए कि आपका टाइम भी बर्बाद, आपका मेहनत भी आप सब बर्बाद हो गई। इसलिए आप कभी भी किताबी भाषा में ना लिखने का प्रयास करें, यथासंभव अपने शब्दों में लिखिएगा। इसीलिए एग्जाम लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी कितना अपने आप को समझा सकता है, और जो चीज़ें वो पढ़ा है वो एग्जामिनर के सामने लिखित करके कैसे दूसरों को समझा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। दाहिने और हाशिया पर दिए गए अंक पूर्ण। देखिए, यहाँ पर जो आपको दिया जाता है ना, कॉपी होती है, इधर आपको अंक पूर्णांक करने के लिए ये दिया जाता है, इसलिए अंक की पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक भरने के लिए 15 मिनट, हमने कहा कि सबसे पहले इसलिए 15 मिनट आपको दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, समझ लीजिए। अब प्रश्न पुस्तक 2 खंड में होता है, खंड ए, खंड ब। अब खंड व में होगा आपका एडजेक्टिव, देख लीजिए यहाँ से चालू हो रहा है। खंड अ एडजेक्टिव है, और खंड ब आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव चालू होता है। खंड ब
इसलिए दो भाग में बांट दिया गया है, यानी 50% आपको एडजेक्टिव का उत्तर देना है, 50% आपको सब्जेक्टिव का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझ गए। 6 नंबर देखिए, खंड अ में 100 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न। 100 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पर लगता है आप 50 को मत उत्तर दीजिएगा, जानते हैं 100 में देख लीजिए कि 50 को आपको कौन अच्छे तरीके से आता है, एकदम श्योर हो लीजिए, तभी उसको टिक लगाइए, क्योंकि आपके पास 50% ऑफर मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव का एक और ट्रिक बता रहे हैं, जैसे में 4 होता है ना ऑप्शन, उसमें से 2 पहले ही काट दीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, और कंफ्यूज नहीं हो तो अच्छे तरीक़ा से आप अपनी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे तरीक़ा से नंबर ला सकते हैं। तो उसमें 2 ऑप्शन हैं, तो उसमें से ये नहीं तो ये नहीं तो ये, थोड़ा-सी अगर इस पर बुझा रहा है कि हाँ यही होगा, तो उसको कीजिए। ऐसे करने से बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ामिनर भी और बहुत एग्ज़ामिनर आता है कि सही हो जाता है, बिल्कुल सही भी हो जाता है। कहना है कि हम जो ट्रिक लगा रहे हैं वो सही हो जाता है। अब देखिए एडजेक्टिव में आपको कैसे गोला भरा होता है, ऐसे भरना होता है। लड़के क्या करते हैं, बीच में से गाँजते 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 आएंगे, बाहर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये आपकी गलत मेथड है। आपको ऐसे भरना है। कैसे भरना है? कगरी से भरना है, और मोटा वाला पेन लेकर जाइएगा। एडजेक्टिव भरने के लिए मोटा वाला पेन, इससे गाँजते रहिएगा, नहीं बढ़े। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप तो बड़े बड़े हैं, आपको मिलता है एकदम इतना छोटा मिलता है, इतना छोटा मिलता है, तो उसमें आपको ध्यान से पहले कगरी कगरी से भरते हुए कगरी कगरी से। और एडजेक्टिव का एक और मेथड सीख लीजिए, उसमें पहले बिंदु लगा दीजिए, ये सही है, इसका ये सही है। इससे क्या होगा कि आप टिक भी नहीं मारेंगे, कोई बगल वाला चीट भी नहीं कर सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने इतना कर दिया, अगर पूरा नहीं भरा है तो कंप्यूटर नहीं उठाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इससे आपको फटफट रंगते हुए चले आएंगे। अगर गलत है तो इसे छोड़ दीजिए, दोबारा आप चेक कीजिए। तो हो गया। अब हमने इतना बता दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी है। प्रश्न उत्तर देने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी आप 50 से ऊपर के एडजेक्टिव बना कर आते हैं। कितने लड़के होते हैं कि 50 से ऊपर 100 में 100 भर देते हैं, इससे लड़कों का नंबर काट लिया जाता है और वो चेक नहीं किया जाता। 50 से 1 से लेकर के 50 तक ही एडजेक्टिव कंप्यूटर चेक करता है। वैसा ही सिस्टम की वो सेटिंग ही किया गया है। ठीक है, 50 या 80 नहीं। एक चीज़ देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको गलती नहीं करनी है। अब एक चीज़ और दे रहा है कि एक अंक निर्धारित किए। अगर एक एडजेक्टिव आप बना रहे हैं, अगर एक एडजेक्टिव ये बना रहे हैं, जैसे घर वाले रहते अच्छे, ऐसे ये होगा, तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। कितना अंक मिलेंगे बाबू? 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उत्तर OMR पट्ट पर दिए गए सही विकल्प को नीले काले पेन से प्रगढ़, प्रगढ़ मतलब क्या? गाढ़ा पेन से आपको भर देना है। करें, देख लीजिए, नीले यानी ब्लू और काला यानी करिया। ठीक है, किसी भी प्रकार की वाइटनर, वाइटनर मतलब गलत हो जाता है, वहाँ पर वाइटनर लगा के फिर लिखते हैं, इसका गलत है। तरल पदार्थ, तरल पदार्थ यानी किसी से मटकाने उटकाने वाला, वो चीज़ नहीं करना है। ब्लेड यानी आप वहाँ से नखोरते हैं कि मटक जाए, इसका भी प्रयोग नहीं करना है। नाखून, वो हमारी पुस्तक में प्रयोग करना मना है। यहाँ था परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, बिल्कुल कर सकता है, बिहार बोर्ड ऐसा ही करता ही है। आप नहीं मानिएगा, अगर गलती कीजिएगा, उसके रूल का, उसके नियम का खिलाफ जाइएगा, तो एग्ज़ाम आपका रद्द हो सकता है, आपकी रिजल्ट पेंडिंग में हो जाती है। कुछ लड़कों का रिजल्ट इसीलिए पेंडिंग में पड़ जाता है क्योंकि वो लोग गलत कर देते हैं अपने कॉपी में। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। खंड ब में कितने 6 विषय नेक्स्ट प्रश्न दी, किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ रहे हैं? कितने लड़के होते हैं कि मोबाइल लेकर चले जाते हैं, कितने लड़के होते हैं कि टॉर्च वाला घड़ी लेकर चले जाते हैं, कितने लड़के होते हैं ब्लूटूथ कान में लगा कर चले जाते हैं, कितने लड़के होते हैं कि ऐसे बहुत सी चीज़ होती हैं जो कि लेकर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नहीं ले जाना है। अगर ले जा रहे हैं तो आपकी हो सकता है कि अगर चेकिंग में पकड़ाएं तो आपकी 3 साल के लिए स्याही लग सकती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए इसमें हम आगे दिखा देना है। प्रश्न पत्र के संग प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब आपको 100 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से 100 अंक के लिए कुछ 4 प्रश्न से सिर्फ एक चीज़ आपको बनाना है, एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको बनाना कैसे।
उस घर में कौन है, बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस प्रबंध का उदाहरण है। आप इसमें से हमने बताया कि 4 गो है, इसको पहले ही इसको नहीं होगा, आप समझ लीजिए क्या बोल रहा है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। जासूस मतलब क्या, चुगली करने वाला, आपके पीठ पीछे चूड़ी चढ़ाने वाला जासूस। किस पाबंद में आते हैं, पाबंद, ये आपके व्याकरण से हैं, व्याकरण से भी सवाल रहते हैं, आपके वर्णिका से सवाल रहते हैं, आपकी गुडली से सवाल रहते हैं, आपकी कहानी से सवाल रहते हैं, आपसे कविता से सवाल, सारी चीज़ों से मिला करके एडजेक्टिव को तैयार किया जाता है। एडजेक्टिव आप देख लिए, एक चीज़ देख लीजिए, इसमें बहुत चीज़ें हैं, हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। देख लीजिए, बहुत देख लीजिए कितना है, प्रत्यय, झाड़ू शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे और उपसर्ग मतलब आगे। प्रत्यय झाड़ू डू, ये हो जाएगा आपका प्रत्यय होता है, ये आगे वाला प्रत्यय। प्रत्यय मतलब सॉरी, प्रत्यय मतलब पीछे और उपसर्ग मतलब आगे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपकी कैसे बनानी चाहिए। एडजेक्टिव आपने बना दिया, सब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या कह रहा है, गद्यांश में किसी एक गद्यांश को पढ़ कर नीचे प्रश्न को उत्तर, इसको बनाने का एकदम अच्छी तरीका और एकदम आसान तरीका बताऊंगा, बिना पढ़े आप बनाएंगे और आपको 10 में 10 नंबर मिलना ही है। क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो चीज़ें बताते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, पहले इसको पढ़ना ही नहीं, हमको पढ़ना है प्रश्न। क्या पढ़ना है बाबू, प्रश्न। आदर्श व्यक्ति किससे अपनी सफलता समझता है, आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है, हम इस लाइन को खोजेंगे। आदर्श व्यक्ति समझता है, आदर्श व्यक्ति समझता है, बस देख लीजिए। ये बनाया है किसी लड़के का, हम पेपर लिए थे, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। अगर नहीं आता है तो अब इसमें आप अपनी भी चीज़ें लिख सकते हैं, अपनी भी चीज़ें बता सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और आपने अपने शब्दों में उत्तर दिया। इस इससे क्या होगा, एग्जामिनर जानेगा कि हाँ लड़के के पास और भी नॉलेज है, इससे और भी नंबर दिया जाएगा। ये चीज़ें आपका हो गया। आ जाइए, ये गद्यांश ही है आपके, गद्यांश ही है, 2-4 गो गद्यांश होता है। निबंध आपको शब्द में लिखना है। आप शब्द में लिखने के लिए आपको परोपकार, भूमिका, प्रमत्त, ऊपर, ये तो आपको हेडलाइनिंग दे दिया है, ठीक है। आप पहले भूमिका लिख दीजिए, फिर महत्व लिख दीजिए कि परोपकार से क्या महत्व है, उसका ओम प्रसन्नार, यानी सारी इसमें से मिलाकर बनता है, उसे ओम प्रसन्नार करते हैं, ठीक है। पुस्तकालय, महत्व, उपयोगिता, हानि, निष्कर्ष लिख दीजिए कि भूमिका क्या है पुस्तक की, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, हानि क्या है, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको 300 शब्द का, कम से कम 300 शब्द में आपको क्या करना होगा, इस निबंध को लिखना होगा, तभी आपको 10 अंक मिलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर 10 अंक, एक के लिए 10 अंक। अथवा में है, आपको ये नहीं आ रहा है तो ये लिख दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिख दीजिए। अथवा का मतलब यही चीज़ होता है। ये आपके लिए कितना है, 2 इसमें से बनाना है, इतना ऑप्शन दिया है, इसमें से सिर्फ आपको 2 बनाना है। किसी को 2 का बनाइए और 2 से आपको मिलेंगे सिर्फ 10 नंबर, ठीक है। ओके, और लास्ट में एक है आपके लिए, लेखक हजारी द्विवेदी प्रसंग कहानी बन रही है, देख ली, इसको व्याख्या करना है, इसको आप व्याख्या कर दीजिए या इसका प्रसंग लिख लीजिए। प्रसंग बोल रहा है, प्रसंग लिख लीजिए, आपका काम कंप्लीट। आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका सलूशन। एक चीज़ सीख लीजिए, कॉपी को किससे भी एग्ज़ाम हो, या आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम हो, फिर कॉलेज की एग्ज़ाम हो, या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, अगर लिखित मिल रहा है तो कॉपी को दुल्हन की तरह सजाइए, बेहतर तरीके से लिखिए, और तभी आपको एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को इधर उधर मत कीजिए, शॉर्ट में लिखिए, और इसको ऐसे मतलब कहते हैं ना कि 100 बात का एक बात, वही चीज़ आपको एग्जामिनर के सामने पेश करना है। क्योंकि आपके जैसे, आपके पढ़े लिखे जैसे कितनी कॉपियाँ, हज़ारों कॉपियाँ उसके पास आती हैं, तो वो चीज़ आप में अलग होनी चाहिए, तभी तो एग्जामिनर नंबर दे। ये 2 लाइन खींचने का मतलब कि आप जब प्रश्न का उत्तर खत्म हो जाए तो वहाँ पर 2 लाइन आप भी खींच लीजिए। इससे क्या होता है, कॉपी अच्छा लगता है, और इतना जो थोड़ा है इससे सीख लीजिए, इतना आप छोड़ दीजिए, पाना मत बचाइए। पाना सरकार आपको इतना देती है कि आपकी
पूरी की पूरी कॉपी ये होता है ना प्रश्न पत्र पूरा बना देंगे ना तब भी कम नहीं होगा इस चीज़ इसको। तब फिर इधर से लिखना, आप इधर से लिखना चालू कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई देगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, उसका मेहनत नहीं लगेगा और कम समय में ज़्यादा कॉपियाँ चेक करना चाहते हैं एग्जामिनर। अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं, एग्जामिनर को कम समय में ज़्यादा उसको मतलब कॉपी चेक करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अच्छे राइटिंग होनी चाहिए, आपको लिखावट भी अच्छी हो, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो, तो वो दिल खुश हो जाता है और आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है। इसमें कोई चीज़ नहीं। ऊपर से भी ये कहा जाता है कि अगर जिस लड़के ने अच्छे परफॉर्मेंस किया उसकी एक भी नंबर नहीं काटी जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कों सबका अच्छा से अच्छा रिजल्ट बने। बिहार बोर्ड भी चाहती है, एग्जामिनर भी चाहता है, बल्कि लड़के ही नहीं चाहते हैं कि अपनी कॉपी को कैसे सजाना चाहिए। अगर खुद को लड़कों को सजना है तो तेरे तेरे कर के कपड़े स्क्रीन ये सारी चीज़ें लगाएंगे, बल्कि कॉपी को सजाना, भविष्य को सजाना है तो ये चीज़ें वो दिमाग अपना कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर इसी चीज़ को आप भी ध्यान में रखिए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिएगा, आपका रिजल्ट टॉप होगा, आप अच्छे से अच्छा करिएगा।